हैं ताजरान आल पाकिस्तान तंजीम के भी, और इसके अलावा शुजाबाद की ताजरान के भी सदर हैं, मरकज़ी अंजुमन ताजरान के प्रेसिडेंट, और उसके अलावा शुजाबाद गला मंडी के भी सदर हैं और ताजर बिरादरी से ताल्लुक़ रखते हैं। और ये भी आज हमारे साथ जोश और जज्बे के साथ पाकिस्तान को मना रहे हैं। आज 75वां डायमंड जुबली साल है, जिसे हम पाकिस्तान को बने हुए आज 75 साल हो चुके हैं। आज हम सारे जोश और जज्बे के साथ, हमारे साथ आड़ती भी मौजूद हैं, मज़दूर तबका भी मौजूद है, हमारे साथ तमाम ताजर बिरादरी के यहाँ लोग मौजूद हैं और वो अपने ख्यालात का इजहार करेंगे। तो सबसे पहले मैं चाहूँगा सदर गला मंडी जनाब हाजी अख्तर साहब से कि वो अपने ख्यालात का इजहार। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये 75वां आज़ादी साल है हमारा। ये सन 47 में ये पाकिस्तान वजूद में आया। हमारे बड़ों ने, हमारे ताया हाजी अब्दुल लतीफ़, इन्हें सब ने कुर्बानियाँ दी। जब ये पाकिस्तान लोग जो है बेघर हुए, हम इंडिया से आए, इंडिया के बाद हम पाकिस्तान में आए, हम लाहौर भी रहे। ये पाकिस्तान बड़ी मुसीबत से हमारे वजूद में आया है। हमारे लोगों ने बड़ी कुर्बानियाँ दी हैं, हमारे बड़ों ने बड़ी कुर्बानियाँ दी हैं। जब ये पाकिस्तान वजूद में आया तो हमें सब दोस्तों को पाकिस्तान की आज़ादी के साथ बड़ी खुशी के साथ ये मनाना चाहिए। ये पाकिस्तान जो है ये बड़ी मुश्किल के साथ हमें मिला है। इसकी आज़ादी हमें बड़ा फ़ख्र है, बड़ा एहसान है हमारे पास। आप हाजी साहब ये क्या पैगाम देंगे इस मौके पे नौजवान नस्ल को कि हमें पाकिस्तान को संभालने के लिए क्या करना चाहिए? मैं सब दोस्तों से कहता हूँ कि पाकिस्तान ये जो हमें मिला है ये आज़ादी है, हमें आज़ादी मुल्क मिला है। अगर हम इंडिया में होते, जिस तरह हमारे मुसलमान अब भी परेशान हैं, हम भी वहाँ परेशान होते। ये मैं अपने नौजवान नस्ल को कहना चाहता हूँ कि आप अपने पाकिस्तान के लिए तन मन धन की बाजी लगाएं और यहाँ खुशहाल पाकिस्तान हो। पाकिस्तान जिंदाबाद। ये थे अख्तर साहब। अब मैं चाहूँगा यहाँ के आड़तियाँ गला मंडी के मलक आसिफ साहब, आसिफ इस्लाम साहब, तो मैं चाहूँगा वो भी अपने ख्यालात का इज़हार करें वतन से इज़हार मोहब्बत के लिए। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान सन 1947 में अपने वजूद में आया। ये पाकिस्तान कोई प्लेट में रखकर हमें नहीं दिया गया। ये पाकिस्तान हमारे बुज़ुर्गों की कुर्बानियों से मिला। ये पाकिस्तान हमारी माएँ बहनों को इज़्ज़त को पामाल करके पाकिस्तान मिला गया। इस हिंदुस्तान ने पाकिस्तान के साथ जितनी ज़्यादतियाँ की शायद किसी ने की हो। ये पाकिस्तान एक आज़ाद मुल्क है। ये वो पाकिस्तान है जहाँ पे कुर्बानियाँ दी गई। ये वो पाकिस्तान है जहाँ लहू बहा गया। ये वो पाकिस्तान है जो बड़ी मुश्किल से इसको हमने अपने लिए आज़ादी में लिया। ये वो पाकिस्तान है जो आज तक हम अपनी तन मन की बाजी लगाकर और कश्मीर के लिए जिद्दोजहद कर रहे हैं। और ये पाकिस्तान इंशाअल्लाह एक दिन कश्मीर भी पाकिस्तान बनेगा इंशाअल्लाह। और पाकिस्तान में जब हमारे बड़े बुजुर्ग आए, इन्हों को कत्ल आम किया गया। पाकिस्तान में जब हमारे बुजुर्ग आए, इन्हों को ट्रेनों के अंदर तलवारों से इनकी सरकल में कर दी गई, इनकी इज्जतों को पामाल किया गया। ये वो पाकिस्तान है जो आज इंडिया की आंखों में आंखें डाल के बात करता है। ये वो पाकिस्तान है जो इंशाअल्लाह इंडिया के अंदर भी ये पाकिस्तान परचम इंडिया के दिल्ली में लहराएगा। वो वक्त दूर नहीं है। इंशाअल्लाह ये पाकिस्तान का झंडा कश्मीर के अंदर भी लहराएगा इंशाअल्लाह। पाकिस्तान एक नारा मारेंगे मलक साबिर खाक साहब, आप जवाब दें। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, कायद-ए-आज़म जिंदाबाद। राव साहब भी नारा मारेंगे। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। तो अब मैं चाहूँगा कि एक नारा जाते हुए हमारे सदर जनाब हाजी अख्तर साहब भी लगाएं। पाकिस्तान जिंदाबाद। पाकिस्तान का मतलब क्या? पाकिस्तान का मतलब क्या? पाकिस्तान पाकिस्तान पाकिस्तान, पाक फौज, पाकिस्तान। जी नाजरीन, ये गला मंडी में हम मौजूद थे। आड़तियों और
अपने मजदूर तबके के साथ। तो कैमरामैन एजाज के साथ दिलशाद खान, QRY।